देखिए, हमारी सरकार जब 2014 में बनी थी, मनोहर लाल जी ने एक योजना बनाई थी, संत महापुरुष प्रचार प्रसार योजना। उसमें हमारा तात्पर्य है, हमारे प्रदेश के अंदर जितने भी संत महापुरुष के मानने वाले लोग हैं, उनके जयंती समारोह सरकार अपने खर्चे पर करेगी। इस बार वाल्मीकि जयंती समारोह 17 तारीख का था कार्यक्रम, और 17 तारीख को ही हमारी सरकार की ओथ सेरेमनी थी। इस पर्पज से उसमें हम वो कार्यक्रम सेलिब्रेट नहीं कर सके। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि आप हमारी सरकार बनाओगे तो उसके बाद हम चुनाव के बाद ही वाल्मीकि जयंती का सम्मेलन हम करेंगे। तो इस बार 17 की बजाय हम 24 नवंबर को भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह एकलव्य स्टेडियम जींद में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। उसकी तारीख की समीक्षा करने के लिए प्रशासन के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि होंगे, हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथी, केंद्रीय और प्रदेश के हमारे मंत्रीगण, हमारे सभी सांसद राज्यसभा और लोकसभा, और उसके साथ साथ हमारे सभी विधायक और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से मैंने लगभग अब तक 15 जिलों का दौरा किया है, बहुत बड़ा उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि न भूतो न भविष्यते, कभी इतना बड़ा जन सैलाब आज तक जींद में कभी नहीं आया होगा जितना नायब सिंह सैनी जी के बुलावे पर, और नायब सिंह सैनी जी को देखने के लिए, मिलने के लिए, उनके सम्मान के लिए भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। तो क्या नहीं सौगात तो मुख्यमंत्री जी ने 3 वादे किए थे, तीनों पूरे कर दिए। चुनाव के दौरान कहा था कि मैं शपथ बाद में लूंगा, 25,000 लोगों को रोजगार पहले दूंगा। उनका पहले अपॉइंटमेंट लेटर दिया, तब उन्होंने शपथ ली। उसके बाद दूसरा वादा किया था कि मैं आरक्षण में वर्गीकरण, उस समाज जो वंचित शोषित पीड़ित समाज है, उसको पहली कलम से ही मैं डीएससी का लाभ देने का काम करूंगा। और 18 तारीख को जब हमारी पहली कैबिनेट हुई, उसमें एक ही एजेंडे पे नायब सिंह सैनी जी ने मोहर लगाने का काम किया। और तीसरा वादा किया था कि 1,20,000 नौजवानों के घरों के अंदर मैं एचकेआरएन के माध्यम से उनको रोजगार की गारंटी दूंगा। उनसे वादा करता हूं कि मेरी सरकार बनने के बाद उनकी रिटायरमेंट तक उनके रोजगार को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगा। और वो विधानसभा सेशन के अंदर वो पारित कर दिया। 1,20,000 परिवारों के अंदर दिवाली का जश्न का माहौल है। लाखों परिवारों के अंदर डीएससी देने से वहां पर भी दिवाली जैसा जश्न मनाया जा रहा है। हमारे 40-50 साल का संघर्ष था, उस पर यदि अंतिम पड़ाव तक लेकर जाने का काम किया तो माननीय नायब सिंह सैनी जी ने किया। इसलिए हमारे पास शब्द नहीं है उनका हम किस प्रकार से आभार प्रकट करें। तो ये सम्मान दिवस भी होगा और वाल्मीकि जयंती का भी कार्यक्रम होगा। इसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। 14 सीटों पर ईवीएम हैक करने का आरोप लगाया। अब लोकसभा में 5 सीट आ गई, जब कहते थे लोकसभा में हाफ, और फिर बाद में कहते थे कि विधानसभा में बीजेपी साफ। अब पता नहीं किस प्रकार के ख्याल कांग्रेस के लोग पाले बैठे थे। अब वो ईवीएम हैक करने की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि ईवीएम हैक करने की बात थी, पर 14 पे क्यों 90 पकड़ लेंगे हम? लोकसभा में 10 की 10 सीटें पकड़ लेंगे। ये बेवजह की आरोप लगाने की कांग्रेस की आदत है, और आरोप लगा के फिर भाग भी जाती है। वो हाईकोर्ट में जाने का बात कर रही है। जिस दिन जावेंगे हाईकोर्ट में देख लेंगे, भी बातें हैं तो रुक दे को नहीं। जो कहे थे खाद के पीछे किसान मर गया, पर जब मुख्यमंत्री जी ने सारी बात बताई तो फिर मामला ही कुछ और निकला, फिर भाग्य मैदान छोड़ गए। फिर इन्होंने लाया आरोप कि नौकरियां नहीं मिलती लोगों ने। जब मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ा दिया, फिर भाग्य मैदान छोड़ गए। अपना इनका नेता प्रतिपक्ष अब तक ये चुन नहीं सके। सिर्फ फोटोवल है, नेता है, ना नीयत है कांग्रेस के पास, ना नेतृत्व है, ना लोगों के लिए कोई एजेंडा है। तो उम्मीद करते हैं कि ईवीएम हैक करने सरकार बन गई। ईवीएम हैक करने थोड़ी बनी। वो तो जब डीएससी समाज ने जींद में नायब सिंह सैनी को आशीर्वाद दिया था, वो तो सरकार उसी दिन बन गई थी। इसका बहम हो रहा है हुड्डा जी का। देखिए, वो तो आगे हमारा परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेगी। जो विधानसभा हमारा सदन है वो छोटा है, 90 लोग भी, और हमारा जो विधायी कार्य वहाँ विधानसभा में चलता है उसमें भी दिक्कत आती है। 40-60 का फैसला हुआ था, वो
66 में हुआ था। उसके बाद कितना बड़ा पॉपुलेशन बढ़ी, कितने साधन बढ़े। पहले तो विधानसभा में लोग, विधायक लोग बसों में जाते थे। एक टाइम ऐसा भी था कि विधायक लोग भी बस स्टैंड पे उतर के साइकिलों में जाते थे। अब तो हर विधायक के पास भी गाड़ी है, मंत्री के पास भी गाड़ी है, वो स्पेस बहुत कम है। नई विधानसभा की जरूरत है और वो बढ़ना भी चाहिए। आने वाले समय के लिए तो जरूरत है, अगले 50 साल के लिए बढ़ेगी। अलग बनाने से चंडीगढ़ का दावा कमजोर बताया उन्होंने। कुछ नहीं, ये विषय पॉलिटिकल विषय कोई क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और दावा तो हमारा सदा रहेगा, चंडीगढ़ छोड़ देंगे थोड़ी हम। मंत्री जी, एक चंडीगढ़ नेशनल हाईवे बनकर तैयार होगा जम्मू कटरा, बात की जाए तो हाँ, उसके बारे में क्या? तो ये तो जींद वालों से पूछो ना, जो एक एक सड़क को तरसते थे, आज 7-7 हाईवे यहाँ से गुजरे थे। और इतने बढ़िया हाईवे बना दिए हमने। सफेदों से लेकर महेंद्रगढ़ जाने में 100 तो वरना टाइम में कौन लग गया। मंत्री जी, बीजेपी ने पंचकुला के अंदर एक समीक्षा बैठक की थी जहां पर 42 सीटों पर जहां बीजेपी की हार हुई है, उसको लेकर मीटिंग हुई थी। उसकी अध्यक्षता मोहनलाल बुड़ौले ने की थी, तो वहां पर सामने आया कि भीतरघात की वजह से बीजेपी हारी है। तो इस पे क्या देखो, अपन ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी पहले भी मीटिंगें कर रहे हैं, इसके बाद भी इसकी मीटिंगें कर रहे हैं। समीक्षा हर काम की होती है। इतना बड़ा चुनाव था जिसने पूरे देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया, तो उसकी समीक्षा करनी बनती भी है। जहाँ सीटों पे हारे हैं हमने उसकी समीक्षा भी की है, जहाँ जीते हैं उसकी समीक्षा भी की है। हर कार्यक्रम की समीक्षा हर पार्टी करती है, हर नेतृत्व करता है, हर लीडरशिप करती है। आप घर में कोई फंक्शन करते हो, उसमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, उसकी भी तैयारी की जाती है। उसके बाद वो फंक्शन कैसा रहा, परिवार में भी समीक्षा की जाती है। ये समीक्षा करना एक रूटीन का काम है और पार्टी ने जो कुछ उनके सामने बातें आई हैं उसके ऊपर भी मंथन चिंतन किया है। ये रूटीन का काम था। राज्य स्तरीय जो जयंती मना रहे हैं, इसमें प्रदेश स्तर से लोग आएंगे, जनता जनार्दन, उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं आपने की है ताकि वो अच्छा महसूस कर पाए? अब आप देख रहे हो, अभी शुरुआत है और कल शाम तक ये सारा पंडाल तैयार हो जाएगा। हमने हर प्रकार के यहाँ पर व्यवस्थाएं, पीने के पानी की भी और उनके रिफ्रेशमेंट की भी। जो लोग आएंगे उनको स्टेज तक ठीक मंच पर बैठने का स्थान मिल जाए। जो पंडाल में बैठेंगे लोग उनके लिए भी, और जो हमारे कलाकार बंधु हैं उनके लिए।